हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल 2023 को जो आपका पेपर हुआ है कॉमर्स एचआरएम का जो पेपर हुआ है, तो उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मेरे से भी कुछ गलती होती तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। जो आंसर अब हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं पूरा वेरीफाइड है, तो भी अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो पहले से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इसका आपका आंसर है प्रोएक्टिव। क्या आंसर है आपका? बी वाला आंसर है, ठीक है, प्रोएक्टिव। डन। अब सेकंड, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्शन, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा जॉब एनालिसिस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये ऑब्जेक्टिव दो तो राइट किए रहेंगे। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ हुआ रहेगा देखते हैं। थर्ड भी एकदम इजी था, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा रिक्वायरमेंट, सी आंसर आपका। डन। देन है फोर्थ वन, डैश ट्रेनिंग इम्प्लाइज द ट्रेनिंग प्रोवाइड इन द लेक्चर हॉल। तो अगर आप लोग कहीं पर भी सर्च करोगे ना तुम्हारी बुक में, तो हॉल तक है, लेक्चर नहीं, तो भी इसका आंसर आपका आएगा वेस्टिब्यूल्स। तो आपका आंसर है यहाँ पर ए, ठीक है, डैश ट्रेनिंग इम्प्लाइज करके। देन फिफ्थ वन, डैश एफर्ट इफेक्ट एक्वायर्स व्हेन द इवेल्यूएट द एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वन पॉजिटिव क्वालिटी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हेलो इफेक्ट। क्या आने वाला है? हेलो। सिक्स, डैश इज अ टेक्निक ऑफ ए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम वेयर बाय द सीनियर मैनेजर एक्ट एज अ गाइड, तो यहाँ पर कोचिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोचिंग। रिड्रेसल चांस नहीं है, प्रमोशन भी चांस नहीं है, एंगेजमेंट भी नहीं है, तो आंसर आपका आएगा कोचिंग। डैश लीडर डू नॉट एनकरेज द इनोवेटिव, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ट्रांजैक्शनल। क्या आना चाहिए? ट्रांजैक्शनल आना चाहिए, ठीक है। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स बोले सर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, ट्रांजैक्शनल आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डैश थ्योरी एज्यूम द पीपल, देखो ये वाला मैंने कल ही रात में जब लाइव सेशन था तो उसमें हम लोग ने किए थे एक्स थ्योरी नॉट क्रिएटिव, ठीक है। मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव में या तो फिर इसका ब्रीफ क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए नहीं आया तो 1 मार्क्स से तो आ गया। द कंसेप्ट ऑफ द इमोशनल क्वेश्चन वॉज डेवलप बाय द डैनियल गोलमैन, ठीक है। डन। अब क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलीनियर्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा लैक ऑफ मोबिलिटी। क्या आएगा? लैक ऑफ मोबिलिटी। डैश इज अ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट रिजिड स्टार्ट एंड फिनिश, यहाँ पर आपका आंसर है फ्लेक्सी टाइम एम्प्लॉयमेंट। 12, डैश इज वन ऑफ द रीजन ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म, यहाँ पर देखा जाए तो रिड्यूस स्ट्रेस भी आ सकता है आपका आंसर, या तो पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम। देखो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता तो उसके वजह से भी क्या हो जाता है, छुट्टियाँ ज़्यादा होती है, या तो फिर पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एब्सेंटिज्म होते हैं अपने जॉब को लेके। तो बी और डी देखते हैं, तो आपके बुक में बी भी है और डी भी है, ठीक है। अगर आप लोग इसका शॉर्ट नोट देखो तो आपको दोनों आंसर मिलेगा, लेकिन देखते हैं अभी क्या जो यूनिवर्सिटी का जो आंसर शीट आता है उसमें क्या लिख कर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, जो तुम्हारा ट्रू और फॉल्स है, वहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इन द एंड ऑफ द, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा? पहले का आंसर फॉल्स। और जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन एंड जॉब समराइज, हाँ यहाँ पर आपका है आंसर ट्रू। क्या है? ट्रू। तो ट्रू को मैं राइट कर देता हूँ। प्रमोशन इन द ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आपका आंसर है फॉल्स, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनली होता है। क्लासरूम लेक्चर्स आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्या आ जाएगा आंसर आपका? ट्रू। परफॉर्मेंस अप्रिशिएट फैसिलिटी द प्रमोशन डिसीजन, ये भी आंसर राइट है। ये भी कल रात में जब लेक्चर हुआ था लाइव सेशन तो उसमें कंडक्ट किए थे। काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग आर सिनोम्स, सेम ही है, ठीक है। नॉन स्टेटरी वेलफेयर आर द कंपलसरी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपका आंसर फॉल्स आना चाहिए। ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी नहीं है, अब कंपनी के डिपेंड के ऊपर होता है, ठीक है। सेल्फ एक्विलाइजेशन नीड्स एग्जिट इन ऑल ऑफिस, तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए ट्रू। मॉरल रिफर टू द सोशल कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपका आंसर आएगा फॉल्स। द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ ए वुमेन वर्क प्लेस, ये भी आपका आंसर क्या है? फॉल्स है। वर्चुअल टीम वर्कआउट थ्रू द ई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज द वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर आपका आंसर है ट्रू। और लास्ट वाला देख लेते हैं, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज द एक्सटेंट विच एम्प्लॉय फील द पैशनेट इन द कंपनी, ये भी आपका आंसर है ट्रू। तो अगर हम लोग देखें तो कौन से आपके आंसर फॉल्स से ट्रू है, पहला वाला और फर्स्ट, थर्ड, देन सेवेंथ और 9th और 10th, ये जो मैंने बताया फर्स्ट, थर्ड, 7th
और 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन आपके क्या है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये आपके क्या है फॉल्स है और बाकी सब क्या है आपका ट्रू है। तो ये था आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। और जो आपके ब्रीफ क्वेश्चंस आए थे मोस्टली देखो जो हम लोग ने शेयर किए थे वही से आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए रहेंगे, कवर हो चुके रहेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आपके पास में ऑप्शन भी तो काफ़ी है, अगर आपने किए रहे तो एकदम ईजी वे में आपने आंसर लिखे रहेंगे। डन। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।